बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों पर हुई चर्चा। कुछ देर में जारी हो सकती है पहली लिस्ट। दावेदारों की बड़ी धड़कनें। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल। टिकट दावेदारों पर लगेगी अंतिम मुहर। ज्यादातर सीटों पर सिंगल पैनल तैयार। कल के बाद कभी भी आ सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दिल्ली में बोले अशोक गहलोत। आज दिन भर चली वॉर रूम में दावेदारों पर मंथन। कल से विधानसभा चुनाव के लिए शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 12 नवंबर से 19 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। प्रत्याशी के साथ जा सकेंगे केवल 4 समर्थक। डूंगरपुर में दूषित भोजन से 100 से ज्यादा लोगों की बिगड़ी तबीयत। बीमारों को अस्पताल में करवाया भर्ती। हालात को देखते हुए बुलाया गया अतिरिक्त डॉक्टर। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में भरतपुर का लाल शहीद। बीएसएफ में एसआई पद पर तैनात थे महेंद्र। कल पैतृक गांव डुमरिया में होगा अंतिम संस्कार। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर डूंगरपुर से। यहां पर लांबा भाटा में आयोजित भोज में नमकीन खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। भोज में शामिल सभी लोगों को उल्टी होने पर गांव में हड़कंप मच गया। इस दौरान सभी को बिछीवाड़ा सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया। बीमार लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालात को देखते हुए सीएमओ ने पीएचसी से 3 अतिरिक्त डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर डूंगरपुर से है। यहां पर आयोजित भोज में नमकीन खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। भोज में शामिल सभी लोगों को उल्टी होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान सभी को बिछीवाड़ा सीएचसी पहुंचाया गया। बीमार लोगों की संख्या ज्यादा थी और अस्पताल में डॉक्टर्स कम थे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी जयेश, क्या कुछ अभी हालात हैं और क्या इंतजामात माकूल हैं? जी अनिका, मैं बताना चाहूंगा, ये डूंगरपुर जिले में पिछले 2 दिनों में दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। कल आतरसोमा गांव में दूषित नमकीन खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे और उनको आज ही अस्पताल से छुट्टी दी गई है। वहीं आज लांबा पाटड़ा गांव में 100 से ज्यादा लोग नमकीन खाने से बीमार हुए हैं। और ये कल भी जो घटना हुई थी वो एक लोकाचार के दौरान, जो मच्छी भोज के दौरान नमकीन बांटने से हुई थी। और आज भी जो घटना हुई है वो मच्छी भोज के दौरान नमकीन बांटने से हुई है। उसमें 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिछीवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे 10 लोगों को भर्ती करने की स्थिति नहीं है। वहाँ पे 100 से ज्यादा लोग मरीज वहाँ पे पहुंचे हैं अभी, जो नमकीन खाने से बीमार हुए हैं। वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। जो सीएचसी के जो डॉक्टर्स हैं, उनके अलावा आसपास के जितने भी सीएचसी है, वहाँ पे डॉक्टर्स और उनका जो सहायक स्टाफ है वो बिछीवाड़ा सीएचसी से भेजा गया है। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पूरा चिकित्सा विभाग इस मामले पर सतर्क है। और जो भर्ती मरीज आ रहे हैं उनकी जी जयेश, यहाँ पर जो लोग बीमार अवस्था में जो 100 लोग पहुंचे हैं जिन्हें ये शिकायत हुई, उनकी हालात कैसी बताई जा रही है? फिलहाल जो बात सामने आई है, सभी को उल्टी दस्त की शिकायत है और डॉक्टर्स उनकी जांच कर रहे हैं। जो जरूरत लग रही है उन लोगों को भर्ती किया जा रहा है। जिनको लग रहा है कि जिनको प्राथमिक उपचार की जरूरत है उनको प्राथमिक उपचार देकर के छुट्टी की जा रही है और विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जयेश हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, डूंगरपुर से खबर है, यहाँ पर दूषित भोजन से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। और चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी का टिकट दावेदारों पर मंथन। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम राजे उस बैठक में मौजूद रहे और कुछ ही देर में पहली लिस्ट जारी हो सकती है। काउंटडाउन यहां पर शुरू हो चुका है। कभी भी वो लिस्ट सामने आ सकती है। वो पहली लिस्ट, वो फहरिस्त उन दावेदारों की जिन्हें अब प्रत्याशी बनाया गया है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि लगभग
100 के आसपास सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना हुए। जी, केंद्रीय चुनाव समिति की यहां पर बैठक हुई और बीजेपी प्रदेश कार्यालय से वो रवाना हुए। और इंतजार अब यही किया जा रहा है कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जो पहली लिस्ट है वो सबके सामने होगी। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से बाबूलाल दयाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, ये इंतजार अब कब खत्म होगा? नहीं हो रहा है। चलिए हम बात करेंगे, हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के बाद वहां से रवाना हुए। टिकट के दावेदारों पर मंथन हुआ। जो लिस्ट थी उस पर अंतिम मोहर लगाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। बाबूलाल दयाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, इंतजार कब खत्म होगा? बड़ा सवाल। बहुत मुश्किल से एक एक मिनट गुजर रही, न केवल मीडिया के लोगों की बल्कि प्रदेश की जनता की और बीजेपी में जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनकी, के साथ ही कांग्रेस भी निगाह गड़ाए हुए है कि कब बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। प्रदेश की जनता की निगाहें टीवी स्क्रीन पर पिछले 3-4 घंटे से अटकी हुई है, लेकिन बीजेपी अभी भी पहली लिस्ट जारी नहीं कर रही है। पीएम मोदी अभी बीजेपी हेडक्वार्टर से निकल गए हैं, लेकिन अमित शाह, सीएम राजे और जो केंद्रीय चुनाव समिति के जो मेंबर है वो अभी भी जमे हुए हैं। और सीएम राजे का शेड्यूल था 9:30 बजे जयपुर निकलने का, अब वो लगता है टल सा गया है। और लेकिन बैठक अभी भी जारी है। अमित शाह वापस पीएम मोदी को छोड़ने के बाद वापस बैठक में चले गए। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई पेच फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से अभी घोषणा नहीं हो पा रही है। हालांकि पार्टी की ओर से नेताओं ने संकेत दिए थे कि आज करीब 134 सीटों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद में 127 सीटें बताई गई। फिर कहा गया कि 100 से ज्यादा सीटें आज पार्टी घोषित कर देगी। कशमकश चल रही है, लोगों की निगाहें ठहरी हुई बीजेपी हेडक्वार्टर पर, लेकिन फिलहाल जो है यही कहा जा रहा है कि मेल आएगा या जेपी नड्डा प्रेस को एड्रेस करेंगे। कोई भी चीज कंफर्म नहीं हो पा रही, फिलहाल पुष्टि नहीं हो पा रही। बैठक चल रही है, निगाहें ठहरी हुई तमाम लोगों की कि क्या बीजेपी आज पहली सूची जारी कर देगी। जी बाबूलाल जी, क्योंकि तस्वीरें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की भी देख रहे थे, तो यहाँ पर भी उम्मीद जगी थी कि जल्दी हमें वो लिस्ट हमारे सामने होगी, हमें वो प्रत्याशियों के नाम हमारे सामने होंगे। लेकिन जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से रवाना हो चुके हैं, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि थोड़ा सा और इंतजार? हाँ, लगता यही है, क्योंकि पीएम मोदी को छोड़ने के बाद जब अमित शाह अंदर गए तो लग यही रहा है कि वो सारा काम निपटा के जाएंगे और पहली सूची जारी करके ही वो यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ज्यादा वो लंबा इसे खींचना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, 6-7 दिन हालांकि है, लेकिन वो चाहते हैं कि जिन सीटों को लेकर के पार्टी ने पहले बहुत सारा वक्त जाया कर दिया है, बहुत टाइम दे चुके हैं, एक्सरसाइज के कई दौर हो चुके हैं, तो फिर देरी से घोषणा करने का मतलब क्या रह जाता है? जब आपने टिकाऊ चेहरे ढूंढने के लिए इतना वक्त दे दिया है, तो उसको लेकर के बार बार फिर मंथन करने का मतलब क्या है? जब सारी चीजें सामने हैं, आपने जिताऊ चेहरे ढूंढ लिए हैं और सारी चीजें सब आपको दिख रही हैं कि ये जीतने वाला है, प्रत्याशी है, तो फिर उसके ऊपर दाव लगाने से पार्टी गुरेज क्यों कर रही है? तो सारी चीजें तो जब सामने आ गई हैं, जिनके टिकट कटने हैं वो चीजें भी सामने हैं आपके, और मंत्रियों के टिकट भी काटने हैं। माना ये जा रहा है कि आज जो सूची आ रही है उसमें करीब 35 से 40 विधायकों के टिकट कटेंगे, और लेकिन देरी क्यों हो रही है? मंत्रियों के टिकट भी कटेंगे, लेकिन जिन मंत्रियों के टिकट कंफर्म है उनके पास में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से फोन भी गया है, तो कई मंत्री कल नामांकन दाखिल भी कर सकते हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। और कुल मिलाकर के लगता यही कि अगले आधे घंटे में तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी बीजेपी हेडक्वार्टर में कि क्या बीजेपी आज पहली सूची जारी करने जा रही है, फिर इसे कल तक के लिए टाला जा सकता है। जी, क्योंकि बाबूलाल जी, अगर ये पूरा प्रोसेस देखा जाए तो लगातार पहले कमेटीज बनाई गई, पहले 3-3 नाम थे हर पैनल में, फिर उनको रेक्टिफाई किया, एक पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें जो सारे नाम थे छन छन कर नाम वहां पर पहुंचे, अलग अलग लेवल्स पर सर्वे किए गए। तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा देरी संशय पैदा करती है, बहुत ज्यादा देरी होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये है कि कैसे भी सत्ता हासिल की जाए। पहले मिशन 180 का दावा किया गया था कि हम 180 जीतेंगे,
फिर उसके बाद में तय किया गया कैसे भी वो सरकार बननी चाहिए। लेकिन अब बीजेपी के नेता कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि वो सब ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी हाल में सरकार बनानी, क्योंकि इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। वसुंधरा राजे को उन्होंने सीएम का 13 फिर से प्रोजेक्ट कर दिया है। सारे जो सर्वे हैं वो सीएम राजे के और अमित शाह के सर्वे का मिलान भी हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज भी सुनी गई है। 20,000 लोगों की आपने राय मशवरे करे हैं, तमाम लोगों के साथ में बैठ करके आपने चर्चाओं कई दौर कर लिए हैं। एक चेहरे पर आपके 20-20 मीटिंगें हो गई हैं, तो उसके बाद में बाकी कुछ नहीं रह जाता है। तमाम चीजें हैं सामने, लेकिन असमंजस के हालात अभी भी बने हुए हैं। पार्टी तय तो कर चुकी है लेकिन घोषणा नहीं हो पा रही है। आखिर किन बातों को लेकर या किन टिकटों को लेकर के पेच फंसे हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि दर्जन भर जो मंत्री हैं उनके टिकटों पर तलवार लटकी हुई है। शायद आज की जो लिस्ट आएगी उसमें भी कुछ नाम हो सकते हैं। विधायकों के टिकट ज्यादा कटेंगे। अगर 125 की लिस्ट में 35-40 विधायकों के टिकट कट रहे हैं तो 200 में से कम 60 टिकट तो काटने ही होंगे। पार्टी का दावा है कि वो जिताऊ चेहरों पर ही दाव लगाएगी, इसलिए टिकट काटने पड़े तो काटेगी, इसमें गुरेज नहीं करेगी। सारी चीजें सामने हैं, सारी चीजों को लेकर एक्सरसाइज बार बार हो गई है। तो माना यही जा रहा है कि आज जब पीएम मोदी और अमित शाह यहाँ पर बैठ करके सारी चीजों को देख करके मोहर लगा चुके हैं, तो फिर अब घोषणा बाकी रह गई है। शायद जेपी नड्डा जरूर आज कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि सारा दारोमदार अब उनके ऊपर है। मुख्यमंत्री अभी भी मौजूद है यहाँ पर और कोर ग्रुप के सदस्य हैं केंद्रीय चुनाव समिति के, वो मंथन कर रहे हैं। शायद डिक्लेयर हो जाए टिकटें आज बीजेपी की, उम्मीद तो यही की जा रही है। जी बाबूलाल जी, शायद हो सकता है पार्टी इस चीज पर भी मंथन कर रही हो कि जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। हालांकि पार्टी ने कंटिंजेंसी प्लान भी तैयार कर रखा है, तो ऐसे में पार्टी को फिलहाल ऐसी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हर तरह से उन्होंने पहले पूरा माहौल तैयार करने के बाद ही अब ये लिस्ट सामने आएगी। जी बिल्कुल पूरी तैयारी है। और अमित शाह ने तो ये भी कहा है कि जिन लोगों को टिकट कटेंगे वो उनसे संवाद करेंगे, उन्हें बैठाएंगे और पार्टी के पक्ष में उनसे भी माहौल बनवाएंगे और पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण है, जो उनका निष्ठा है, उसको बनाए रखेंगे, ताकि पार्टी में जो बगावती सुर उठे तो उनको वक्त रहते थाम लिया जाए। इसलिए जो विधायकों के जिनके टिकट कट रहे हैं उनसे भी संवाद पार्टी बराबर बनाए रखेगी। जिन मंत्रियों के टिकट कटेंगे उनसे भी पार्टी उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश होगी। लेकिन चुनावी साल है, बीजेपी में भी बहुत सारे लोगों ने टिकट मांगे हैं और जब आप पूरे 1 महीने से भी कम वक्त में सारी चीजें नई सरकार जब बन जाएगी तो उस दौर में आपको बहुत कुछ ताबड़तोड़ तरीके से भी करना पड़ेगा। वक्त कम रह जाएगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, नए वादे करने पड़ेंगे, नए इरादों के साथ में मैदान में जब सब कुछ झोंकना पड़ेगा, तब आपका जो चुनाव प्रचार, आपकी स्टाइल और आपने जो चेहरे मैदान में उतारे, जनता का वो भरोसा कितना जीत पाते हैं, ये तमाम चीजों पर डिपेंड करेगा कि आखिर क्या सारी चीजें सही दिशा में जा रही हैं। तब कहीं जाकर के आप चुनाव जीत पाओगे। एंटी इनकमेंसी का आपको सामना करना पड़ेगा। उपचुनाव में जो हार हुई है उससे आपने कितने सबक लिए और उसको आपने इम्प्लीमेंट किस तरह से किया है फील्ड में और उसके क्या नतीजे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस चुनावी रण को फतेह करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह के अपने फॉर्मूले हैं, वो उनको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। वसुंधरा राजे भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका सिक्का जिस तरह से राजस्थान में जमा हो वैसा का वैसा रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी खूबियां इस पार्टी की, पार्टी विद डिफरेंस है। इसलिए सारी चीजें चलती रहेंगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर दे और अगर सूची जारी हो जाती है तो बीजेपी अपर हैंड पे रहेगी, फ्रंट फुट पे खेलेगी और कल कांग्रेस को बैक फुट पे आना पड़ेगा कि आखिर उसने 5 साल विपक्ष में रहते हुए और इतनी ज्यादा मंथन करते हुए बीजेपी से पहले सूची जारी क्यों नहीं करी। जी बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, आपसे हम इस पर और चर्चा करेंगे। उससे पहले हम दर्शकों तक एक बड़ी खबर पहुंचा दें। सिरोही संघ में के जिला प्रचारक उत्तम गिरी पर हमला हुआ है। हमले में एक की मौत हुई है। जिला प्रचारक को उदयपुर रेफर किया गया है। शांतिनगर स्थित संघ कार्यालय की घटना है। ट्रॉमा सेंटर में स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी है। ट्रॉमा सेंटर के बाहर तनावपूर्ण माहौल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिरोही संघ के जिला प्रचारक उत्तम गिरी पर हमला हुआ है। और चलिए रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कुछ ही देर में बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव कुछ देर में कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। करीब 120 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में जारी होगी बीजेपी की पहली सूची। लंबा मंथन हुआ और लंबा इंतजार इसे कहेंगे और तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। बीजेपी के हेड ऑफिस में
यहां से जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा दिल्ली से। बाबूलाल जी, कुछ हलचल देखने को मिल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तैयारियां तो पिछले 2 घंटे से चल रही हैं और पीएम मोदी अभी भी चले गए हैं। ये अमित शाह का काफिला है जहां पर मेरे पीछे जो गाड़ियां लगी हुई हैं और उनके भी जाने की तैयारियां हैं। इसका मतलब ये है कि होमवर्क पूरा हो गया है, पीएम मोदी और अमित शाह की मोहर लग गई है और जल्द जो है बीजेपी पहली सूची जारी कर सकती है और इसको लेकर के इंतजार चल रहा है। मेरे ठीक दाहिनी तरफ जो बीजेपी का हेडक्वार्टर का जो मुख्य द्वार है, इसके ठीक सामने मीडिया सेंटर है जहां पर बीजेपी के नेताओं का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और जेपी नड्डा, भूपेंद्र यादव और जो दूसरे नेता हैं इस चुनाव समिति में वो बैठक में आ सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं मीडिया को। वो नामों का खुलासा कर सकते हैं जिन नामों पर आज पार्टी ने मुहर लगा दी है और वो चुनाव में बीजेपी का चेहरा बनने वाले हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को कि बीजेपी आखिर किन चेहरों पर दाव लगा रही है। 5 साल पहले जिनको चुना था और वो जनता की उम्मीदों पर जो उम्मीदवार, जो विधायक खरे नहीं उतरे, आखिर उनमें से कितनों के टिकट कट रहे हैं? क्या मंत्री भी टिकट कटने की जद में आ गए हैं और कितने मंत्री टिकट बचा पा रहे हैं? तो सबकी निगाहें ठहरी हुई है और सब लोग बार बार फोन कर रहे हैं न्यूज 18 के न्यूज रूम में मीडिया रिपोर्टर्स को, सब पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा हाल क्या है। तो जो विधायक है, मंत्री हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं कि उनका टिकट बच रहा है या नहीं बच रहा है, लेकिन कुछ खबरें आई थी शाम को कि कुछ मंत्रियों को फोन किए गए हैं और उन्हें बताया गया कि उनका टिकट कंफर्म हो गया है, वो कल नामांकन दाखिल करने की तैयारी करें। तो कुछ मंत्री कल जो है वो बीजेपी के सिंबल पर नामांकन दाखिल करने के लिए भी जा सकते हैं। पहले शेड्यूल आया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कि वो 9:30 बजे दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगी, लेकिन बैठक बहुत लंबी चली गई जिसकी वजह से बिल्कुल बाबूलाल जी जो प्रत्याशी हैं या जो अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके अलावा जनता की भी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं क्योंकि उनको भी ये जिज्ञासा जरूर होगी कि कौन सा वो सिपाही होगा जो उनके विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का मोर्चा संभालेगा। जी बिल्कुल, बेसब्री से इंतजार कर रही प्रदेश की जनता टीवी स्क्रीन के आगे जमी हुई है और सबकी निगाहें ठहरी हुई कि आखिर उनके इलाके में बीजेपी का विधायक का चेहरा या बीजेपी का उम्मीदवार कौन आ रहा है। तो सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 5 साल उन्होंने इंतजार किया कि जब चुनाव होंगे तो उनके सामने बीजेपी और कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा। तो कांग्रेस कल अपने पत्ते खोलेगी, उससे पहले बीजेपी की आज अहम बैठक हुई, तो उसके बाद में सबकी निगाहें ठहरी हुई हैं, रुकी हुई हैं, शाम गहरा रही हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से टिकटों का ऐलान नहीं हो रहा है। माना यही जा रहा है कि सारी चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं और पूरे होमवर्क के बाद बीजेपी जिताऊ चेहरों पर आज दाव लगा रही है। 35-40 विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं। आज जो सूची आएगी उसमें कईयों के चेहरे मुड़ जाएंगे, तो कई जो नए चेहरे होंगे उनके ऊपर पार्टी दाव खेलेगी और उन्हें जिताऊ चेहरे के रूप में जनता के सामने लेकर के जाएगी और फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करने की पूरी तैयारी है बीजेपी की। क्योंकि अगर वसुंधरा सरकार या वसुंधरा राजे का चेहरा प्रदेश की जनता खारिज कर देती है तो फिर पीएम मोदी के लिए भी वापस 2019 में आ पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बीजेपी ने तैयारी बहुत जबरदस्त करी है, खूब एक्सरसाइज करी है, सोच समझकर टिकट डिसाइड किए जा रहे हैं और माना यही जा रहा है कि पार्टी इससे एंटी इनकम्बेंसी से उबरने की कोशिश करेगी। जनता को यह समझाएगी कि जिस विधायक ने आपका काम नहीं किया, हमने उसको मैदान से हटा दिया है, लिहाजा आप इस पर भरोसा कीजिए, इस नए पर भरोसा जताइए ताकि फिर से वो लोगों का भरोसा जीत करके चुनाव में जीत हासिल कर सके। एक नया प्रयोग है जो बीजेपी करती रही है और उसके कई बार नतीजे भी पॉजिटिव आए हैं, जिसकी वजह से अब चेहरे बदलने का दौर शुरू हो गया है। और आज माना यही जा रहा है कि जो नए जो लिस्ट आएगी उसमें भी बहुत सारे चेहरे नए देखने को मिलेंगे। निगाहें ठहरी हुई हैं, जिनके टिकट कटने वाले हैं उनकी रात को आज नींद नहीं आने वाली है और जिनको टिकट मिलने वाला है उनके घरों पर रात को पटाखे फूटेंगे और लोग जश्न मनाएंगे और तैयारियां हर जगह चल रही है। सब लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं कि क्या मेरा लिस्ट में नाम है, मेरा पैनल में नाम था, क्या मैं अंतिम एक व्यक्ति हूं ऐसा जिसको कि बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। तो लोग फोन कर रहे हैं, सोने वाले कतई नहीं है जब तक ये साफ नहीं हो जाए कि आज बीजेपी की लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। लेकिन तमाम लोगों की निगाहें ठहरी हुई और बीजेपी चाहती है कि आज वो लिस्ट जारी करे और जो कहीं विरोधाभास के स्वर हैं उसको वक्त रहते वो थाम ले और जहां कहीं भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश हो रही है फिलहाल। लेकिन जब तक वसुंधरा राजे यहाँ पर हैं
तब तक उम्मीदें कायम है। अमित शाह जब तक यहां पर है तब तक उम्मीदें कायम है कि आज बीजेपी जरूर पहली सूची जारी कर देगी। 100-125 नाम हो सकते हैं, कई मंत्रियों के टिकट भी कटेंगे तो कई विधायकों के टिकट भी कटेंगे। नए चेहरों को लाकर के पार्टी फिर से जीत की रणनीति बनाएगी, जनता के बीच में नए चेहरे उतारेगी और फिर से सरकार बनाने की कोशिश करेगी। जी बाबूलाल जी, क्योंकि ऐसे में ये हम इस लंबे इंतजार की भी बात कर रहे हैं कि इतना लंबा इंतजार क्यों? शायद हो सकता है ये इसलिए भी क्योंकि जिस तरह की जीत 2013 में बीजेपी ने दर्ज की थी, उसके बाद आपके कंधों पे जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, तो उन सबको पाटने के लिए शायद तमाम समीकरण साधने पड़ते हैं, तमाम समीकरण एक साथ लाने पड़ते हैं कि क्या करें कि एक ऐसा जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी उन्हें मिल जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद से कहीं ज्यादा बहुमत मिला था बीजेपी को। 163 सीटें उन्होंने सोची भी नहीं थी और जो सर्वे थे, ओपिनियन पोल थे, वो फेल हो गए थे। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उनमें भी कहीं इंडिकेशन नहीं था कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल करने जा रही राजस्थान में। तो कई बार ज्यादा जो बहुमत होता है, ज्यादा जब आपके पास में सीटें होती है तो आप ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जिम्मेदारी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पद हैं वो तो सीमित हैं लेकिन जनभावनाएं असीमित हैं। आपने ठीक से मंत्रिमंडल बनाया, आपने कोशिश की अच्छे लोगों को पार्टी में पद देने की, वो भी दिया आपने, लेकिन जो जनता का जो मिजाज था वो बहुत ज्यादा था, कुछ हासिल करना ज्यादा चाहती थी जनता, इसलिए 163 सीटें दी गई बीजेपी को जनता की ओर से। लेकिन लगता यही है कि उपचुनाव तक बीजेपी उस बहुमत को संभाल नहीं पाई, जिसकी वजह से उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में पार्टी ने कोशिश की उस हार से उबरने की, बहुत सारे सबक सीखे गए, नए नए फॉर्मूले जो है जनता के बीच में ले जाकर दिखाने की कोशिश की गई कि बीजेपी हार नहीं मानने वाली है, वो इसे जो है वेकअप कॉल समझेगी और वक्त रहते संभल जाएगी। इसलिए बीजेपी ने कई तौर तरीके नए अपनाए और पार्टी फिर से नए चेहरों के साथ में जाएगी मैदान में। बहुत सारे नेता जो अपने टिकट बचा भी लेंगे, जुगाड़ भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज जिन लोगों के टिकट कटने वाले हैं उनमें से अधिकांश लोग दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं और सबकी कोशिश ये है कि कैसे भी उनके टिकट बच जाएं ताकि जनता के बीच में वो अपना चेहरा ठीक से दिखा पाएं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपका पूर हो जाएगा। अगर टिकट कट जाता है तो जनता के बीच में आपकी वो छवि नहीं रहेगी, जनता कहेगी कि आप नाकारा थे इसलिए आपका टिकट काट दिया गया। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका सम्मान बहाल रहे, उनका टिकट ना कटे, लेकिन टिकट पार्टी को काटना पड़ेगा। अगर सत्ता में फिर से आना है तो जनता की भावनाओं का सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। सर्वे में जो लोग जगह नहीं बना पाए उनके टिकट कटने तय हैं, लेकिन कितने कटेंगे इसका खुलासा थोड़ी बहुत देर बाद ही होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। जी बाबूलाल जी, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर बीजेपी ये चाहती है कि इस बार एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हुआ जाए और जो हर बार की जिस तरह की रीति रही है, अगर प्रदेश की बात करें कि हर 5 साल में जनता जो है अगर उन्हें उनके मुताबिक काम नहीं होता है तो जनता जवाब देना भी जानती है। तो चलिए कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं बाबूलाल जी से एक बार फिर से हम जुड़ेंगे, चर्चा उनसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। 120 प्रत्याशियों की पहली सूची है जो कुछ ही देर में जारी हो सकती है। लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं टीवी स्क्रीन पर। आप बने रहिए, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। आपके पास हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारी भी निगाहें टिकी हुई है, जिस तरह से आप टकटकी लगाए बैठे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पहली सूची जारी होगी। हम आप तक वो सूचना सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। करीब 120 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जा सकती है। ये तय तस्वीरें देखिए, तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कभी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के कार्यालय से रवाना हो चुके हैं। तमाम बैठकें यहाँ पर जो होनी थी, जो चर्चाएं होनी थी, वो पूरी हो चुकी है। अंतिम जो लिस्ट थी उस पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहे। तो ऐसे में अब बस इंतजार है कि कब वो पहली लिस्ट जो फहरिस्त है उन तमाम दावेदारों की जो तब्दील हुए हैं प्रत्याशियों में, कौन है वो प्रत्याशी, इसका इंतजार सभी को है। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक वो पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल जी,
सुबह से आप वहां पर डटे हुए हैं, लगातार हर एक बदलती तस्वीर आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। पूरी कोशिश ये हुई है कि जल्द से जल्द उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। ऐसे में अभी की अगर बात की जाए, अभी जिस तरह की तैयारियां हो रही है, उम्मीद सबकी यही कि जल्द से लिस्ट सामने आए। सवाल यह है कि क्या इस लिस्ट के आने के बाद एक आइडिया लगेगा कि बीजेपी ने इस बार किस फॉर्मूले पर काम करा है, किस तरह से वो काम कर रही है और किस तरह की लिस्ट जो तैयार हुई है उसे काफी कुछ पता चलेगा। जी बिल्कुल पता चलेगा कि बीजेपी का उम्मीदवार भारी है, कांग्रेस का उम्मीदवार भारी है। जिस तरह की एंटी इनकमेंसी है उससे पार पाने के लिए बीजेपी के पास क्या वो जिताऊ चेहरा है? जो चेहरा उन्होंने खारिज किया है उसके मुकाबले जो आप उम्मीदवार लेकर के आ रहे हो, क्या उसे जनता पसंद कर रही है? ये तमाम सवाल जो हैं इनका जवाब जब आपकी लिस्ट जारी होगी तब होगा। लेकिन आप बीजेपी हेडक्वार्टर में हलचलें देखिएगा, अभी भी जगमग रोशनी में नहाया हुआ है और ठीक जो ऊपर तीसरी मंजिल है वहां पर बैठक चल रही है, जहां पर अमित शाह और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और जो चुनाव समिति के जो मेंबर हैं वो अभी इस वक्त मंथन कर रहे हैं। जब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाए और जब तक कोई ईमेल नहीं आ जाए तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आज बीजेपी की लिस्ट आ रही है या कब तक आने वाली है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की तरफ से मंथन जारी है और पार्टी कोशिश ये है कि आज किसी भी तरह से एक सूची आ जाए ताकि वो जनता के बीच में जल्दी से जल्दी जा सके। नामांकन दाखिले का जो काम है वो जल्दी से पूरा हो जाए और जो चेहरे हैं वो जनता के सामने जल्दी से बाबूलाल जी, सभी को इंतजार यही है, सभी निगाहें अपनी टिकाए हुए बैठे हैं कि कब ये लिस्ट जारी होगी। आपके पास हम लौटेंगे, उससे पहले हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी जुड़ चुके हैं। श्रीपाल जी, लंबा इंतजार हो गया, अब यही उम्मीद की जा रही है, हर कोई यही टकटकी लगाए बैठा है कि कब वो लिस्ट सामने आएगी, कब उन सिपाहियों का पता चलेगा जो बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालने वाले हैं। बिल्कुल अनिता, ये अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें, जो दावेदार हैं उनकी बात करें तो उनके लिए कत्ल की रात है एक तरह से जी। वो इंतजार कर रहे हैं कि किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा। दावेदारों की पूरी हसरत भरी निगाह टेलीविजन स्क्रीन पर है। उन्हें लगता है कि थोड़ी देर में घोषणा हो सकती है उम्मीदवारों की और इसीलिए सभी की निगाह उस पर और सब अपने अपने स्तर पर संपर्क साध रहे हैं, क्योंकि जितनी लंबी कवायद चली थी बीजेपी में, टिकटों को लेकर मंथन हुआ था, चाहे रणकपुर की बात करें, उससे पहले संगठन के स्तर पर सर्वे हुए, पार्टी के स्तर पर सर्वे हुए, खुद केंद्र सरकार ने और बीजेपी की जो केंद्रीय इकाई है उसने अपने सर्वे किए और करीब 7 सर्वे यहाँ पर उम्मीदवारों की खोज को लेकर हुए, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को लेकर हुए। उनमें एक बड़ी दावेदारी अलग अलग जगह से आई थी और इस बार अगर पिछले चुनावों की तुलना करें तो पिछले चुनावों की बजाय यहाँ पर राजस्थान में लगभग हर विधानसभा सीट पर कम से कम 10 दावेदार सामने आए थे और उस लिहाज से अगर देखें तो करीब 2000 जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनकी निगाह अभी दिल्ली पर टिकी हुई है कि क्या फैसला होता है, किनको टिकट मिलती है और किनकी टिकट कटती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये रात उनके लिए बहुत मुश्किल है, खासतौर पर जो मौजूदा विधायक हैं, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही कि बड़े पैमाने पर विधायकों की टिकट कट सकती है। जीत हार के समीकरणों को देखते हुए, जातीय समीकरणों को देखते हुए, सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए और नए चेहरों को मौका देने के लिहाज से तो उनकी सांसें थमी हुई है और साथ ही वो तमाम दावेदार उत्साहित हैं जिन्हें अपने अपने नेताओं पर भरोसा है, अपने अपने समीकरणों पर भरोसा है और इसीलिए वो लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी निगाह टिकाए हुए हैं। जी श्रीपाल जी, इसके अलावा शायद ये एक लंबी कवायद इसलिए भी चली क्योंकि बीजेपी को हर एक तरीके से, हर एक समीकरण को साधते हुए पहले तो टिकट का बंटवारा करना था, दूसरी चीज उसके बाद जो विरोध के स्वर जो उठेंगे पार्टी में उसको किस तरह से कंट्रोल करना है वो भी पार्टी को देखना था। तो ऐसे में शायद ये कवायद थोड़ी लंबी हो चली। देखिए, बीजेपी ने जितने भी दावेदार हैं उनसे पहले से ही एक तरह से अंडरटेकिंग ले ली थी कि जो भी उम्मीदवार आएगा उसके वो साथ खड़े होंगे जी। ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी या कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक दलों की कोशिश होती है कि जो भी विरोध के स्वर उठे उनका डैमेज कंट्रोल तुरंत हो, किसी तरह से वो डैमेज नहीं करें और खासतौर पर उस स्थिति में जब आप बड़े पैमाने पर विधायकों की टिकट काटने की बात कर रहे हो, कुछ मंत्रियों को भी उम्मीदवारी से बाहर करने की बात कर रहे हो, तो उस वक्त अगर इस तरह की बात आती है तो डैमेज कंट्रोल का एक मसला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और उसी लिहाज से पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस में जहां खेमेबंदी है
वहीं बीजेपी में भी अलग अलग तरह की खेमेबंदियां सामने आती रही है। कुछ संघ की तरफ से नाम है, कुछ केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नाम है, कुछ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कैंप के नाम है। उनमें संतुलन बनाना और जातीय संतुलन बनाना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए डैमेज कंट्रोल की भी पूरी कवायद की गई है और शायद हो सकता है कि इसीलिए ये देर रात सूची जारी की जाएगी ताकि लोग जो विरोध का स्वर है उसको पो फटने के साथ ही उसको दबाया जा सके। जी, उसके अलावा श्रीपाल जी, इस बार पार्टी ने एक नई चीज भी सामने लेकर आए कि इस बार सांसदों को वो विधायक के चुनाव लड़वा सकते हैं। ऐसे भी कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कई दिग्गज हैं ऐसे। जी बिल्कुल, कई सांसदों को चुनाव लड़वाया जाएगा क्योंकि पहली प्राथमिकता बीजेपी की है कि किसी भी तरह से सत्ता में यहाँ पर वापसी हो, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर का सामना भी हर सरकार को करना होता है। और क्योंकि यहाँ पर 163 विधायकों के साथ सत्ता में आई थी बीजेपी, अब 160 विधायक हैं, तो उन 160 सीटों पर एक नाराजगी हो सकती है। जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ लोगों की अलग अलग मांगों को लेकर नाराजगी भी हो सकती है। इसलिए ये तमाम कवायद की गई है और ये कोशिश होगी कि कहीं भी अगर कहीं विरोध के स्वर उठे, कोई भी अगर बगावत के स्वर उठे तो उनको ठीक किया जा सके। और साथ ही उन सांसदों को टिकट देने की बात हो रही है जो अपने अपने इलाकों से जीत सकते हैं। खासतौर पर राजसमंद के जो सांसद हैं उनकी बात कही जा रही है, को लेकर की भी चर्चाएं हो रही है। मनोज राजौरिया जो धौलपुर के सांसद हैं उनको लेकर चर्चाएं हो रही है। तो कई सांसदों को मैदान में उतारने की बात हो रही है और कई विधायक ऐसे हैं जो सांसद का चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए कई रद्दोबदल इस बार हो सकते। जी, बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जिन्होंने हमसे चर्चा की और हमने जानने की कोशिश करी कि क्यों इस तरह का लंबा इंतजार अब तक पार्टी की तरफ से हो रहा है, कब तक ये पहली सूची जारी होगी। चलिए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, दिल्ली में वो मौजूद हैं। बाबूलाल धायल के पास हम लौटेंगे। बाबूलाल जी, जिस तरह की बात हो रही थी कि लेट यहाँ पर लिस्ट जारी होगी ताकि अगर कोई विरोध का स्वर उठता भी है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए, वो बाहर ना आने दिया जाए। जी बिल्कुल, अभी डिनर शुरू हुआ है बीजेपी कार्यालय में। अभी जो गजेंद्र सिंह शेखावत नीचे उतर के आए, हमारे जो सहयोगी हैं अभिषेक आड़ा, उनके पास में अपडेट है, कुछ ताज़ा खबर, कुछ हलचल, कुछ बता रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अगले करीब 15 मिनट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है बाबूलाल जी। और जो बड़े नाम हैं उनमें से कोई नाम कट नहीं रहा है। जो स्टेट से जो सूची आई थी उस पर बहुत हद तक सहमति हुई है। कुछ एक नामों को छोड़कर मैक्सिमम नामों पर केंद्र ने सहमति दे दी है। कुछ देर में, अगले 15 मिनट में जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो शुरुआती करीब 125 लोगों की लिस्ट है वो कुछ ही देर में रिलीज हो सकती है। बीजेपी जो है वो कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए पहले लिस्ट जारी कर रही है। और जिस तरीके से अभी हमारी बात हुई, गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि कुछ देर में लिस्ट जारी हो रही है, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कुछ देर में लिस्ट जारी हो रही है, जेपी नड्डा भी यही कह रहे हैं। एक आखिरी कुछ मीटिंग चल रही है भूपेंद्र यादव और जेपी नड्डा के बीच में। गजेंद्र सिंह शेखावत उस मीटिंग से बाहर निकले हैं। तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं वो प्रधानमंत्री के जाने के बाद में बाकी के जितने लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जिन का उस पूरी प्रक्रिया में रोल था। कुछ ही देर में लिस्ट जारी हो जाएगी, 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। कितने विधायक और कितने मंत्रियों के टिकट कट रहे हैं इस वक्त आपके पास जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक? बड़े कोई भी जो नाम है या जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उनमें से किसी का भी नाम नहीं काटा जा रहा है। हालांकि एक अपुष्ट ये एक चीज़ ज़रूर आई है कि कालीचरण सराफ का मालवीय नगर से नाम रोका गया है, काटा नहीं गया, रोका गया है। और बाकी जो जितने भी बड़े जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री थे या जो राज्य मंत्री थे, उनमें से किसी का नाम काटने की सूचना नहीं है। तो क्या पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पाई बड़े चेहरों का टिकट काटने की? बात हिम्मत जुटाने की नहीं थी, बात ये थी कि अगर जो बड़े चेहरे हैं या जो फेस रहे हैं 5 साल तक, जो कैबिनेट में मंत्री रहे हैं या जो राज्य मंत्री रहे हैं, अगर उनका नाम काटा जाता है तो एक सीधा ये मैसेज जाएगा कि जो 5 साल तक आपकी जो सुशासन की सरकार थी या आपने गुड गवर्नेंस की बात कही थी, अगर आपको इतने विधायकों के या मंत्रियों के टिकट काटने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप गुड गवर्नेंस नहीं दे पाए। और वो जो मैसेज जाता वो बहुत गलत जाता। और ये स्टेट की तरफ से सेंट्रल लीडरशिप को ये तर्क दिया गया था कि अगर काटा गया बहुत ज्यादा लोगों का नाम या बड़े लोगों का नाम तो बहुत बुरा मैसेज जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। आज पहली लिस्ट आ रही, दूसरी लिस्ट का इंतजार कब तक खत्म होगा? 17 तारीख तक तमाम लिस्टें आ जाएगी जो अब तक बताया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा
3 जो हैं किश्तों में, 3 चरणों में ये लिस्ट आ सकती है। आज पहली लिस्ट आएगी, उस करीब 125 के आसपास नाम, क्योंकि आज जो लिस्ट पेश की गई है वो करीब 130 लोगों की लिस्ट लेकर गए थे। उसमें से 120 से 125 नाम के आसपास सहमति बन सकती है कुछ ही देर में। चर्चा हुई है, पीएम के साथ में चर्चा हुई है, पीएम के साथ 2 चरण की चर्चा हुई है और लास्ट में कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत, ये 4 लोग अलग से बैठे। इन 4 लोगों ने अलग से अपनी चर्चा की है और उस चर्चा के बाद में जो है जो कंक्रीट जो सार है वो निकल के आया है। बहुत कुछ क्लियर नहीं किया गया है, लिस्ट टाइप हो रही है और लिस्ट टाइप होगी तो 125 लोगों की जो पहली लिस्ट है वो कुछ ही देर में आ जाएगी। लेकिन ये तय है कि जो राज्य का तर्क था कि सुशासन की जो इमेज है, जो गुड गवर्नेंस की इमेज है, वो किसी भी तरीके से स्पॉइल या खराब नहीं होनी चाहिए। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा कोई नाम कटने की, या कम से कम जो बड़े चेहरे हैं उनका नाम कटने की कोई बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। तो छोटे लोगों को भी बलि का बकरा बनाएगी पार्टी, क्योंकि चेहरे तो मंत्री थे, संसदीय सचिव थे, आपकी सरकार के आला अफसर थे। क्या लगता है आपको, छोटे चेहरे जो हैं उनको तो आप उड़ा देंगे लेकिन बड़े चेहरों को बचा लेंगे? आखिर एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ थी? मंत्रियों के खिलाफ थी या विधायकों के खिलाफ थी? एंटी इनकम्बेंसी मोटे तौर पर अगर 5 साल कोई भी सरकार चलती है तो चाहे उसका कोई भी पार्ट रहा हो, वो विधायक हो या वो किसी नगर परिषद में जीता हुआ पार्षद हो, एंटी इनकम्बेंसी पूरे की पूरी जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ होती है। तो चाहे मंत्री हो तो वो भी विधायक है, कोई जूनियर विधायक है, पहली बार चुनाव गया विधायक है। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी वो तमाम लोगों के खिलाफ जरूर थी, लेकिन बड़े या छोटे लोगों की बात नहीं है। बात यह है कि किन के हारने का या किन के जीतने का सबसे बड़ा जो है खतरा है, कौन जीत सकता है, कौन बाजी मार सकता है, उसको लेकर जो चर्चा हुई उसमें। लेकिन उसमें बड़े चेहरे या जो कैबिनेट के जो मंत्री थे उसमें से इक्का दुक्का लोगों के नाम रोके जरूर गए। कालीचरण साहब का नाम रोकने की बात आ रही है, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर होगी चीज़ कि किसका नाम काटा गया, किसका नहीं काटा गया। लेकिन निम्बाहेड़ा से मसलन श्री चंद्र कृपानी का नाम तय है, चूरू से राजेंद्र राठौड़ का नाम तय है, अजमेर से वासुदेव देवनानी का भी नाम सामने आ रहा है। इन लोगों की टिकट नहीं काटेंगे। और बावजूद इसके कि अजमेर में उपचुनाव में अजमेर की 8 सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त हार मिली थी, उसके बावजूद बड़े मंत्री, शिक्षा विभाग का अहम जिम्मेदारी थी वासुदेव देवनानी के पास में, लेकिन टिकट कटने की बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। हालांकि लिस्ट का इंतजार सबको बेसब्री से है, लिस्ट आने पर ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी कि किसका टिकट कट रहा है या किसका नहीं कट रहा है, या कौन जो छोटे जो या कहें जूनियर जो थे, जो या लो प्रोफाइल वाले जो विधायक थे उनका टिकट कट रहा है, या हाई प्रोफाइल या जो बड़े नाम, जो बड़े चेहरे जो। चलिए बाबूलाल जी आपके पास हम लौटेंगे। इसी बीच दर्शकों को हम सबसे पहले बड़ी खबर बता दें जो कि हमारे सहयोगी अभिषेक आड़ा और बाबूलाल धायर जो लगातार वहां मौजूद हैं वो दे रहे हैं कि बड़े नाम यहां पर नहीं कट रहे हैं। यानी जो कैबिनेट मंत्री थे, जो कयास लगाए जा रहे थे कि उनके नाम कट सकते हैं, 1 या 2 नाम को छोड़कर 1 या 2 नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको रोका गया है। कटा किसी का भी नाम नहीं है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि बस 15 मिनट के अंदर ही बीजेपी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद होंगे और साथ ही 125 नाम है जिनकी लिस्ट कुछ ही पलों में जारी की जा सकती है। कुछ ही देर में बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।